अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गार्डन में। आज मंजर-ए-आम की टीम आवाज़ बनने आई है मोहम्मद शाहज़ेब की। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि माजी में ये मैं रिवाज कहूँगा, रिवाज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रिवाज बन गया शहर कराची में। डंपर के नीचे हमारे मासूम बच्चे आ जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत मसूद साहब हैं, अभी अगर बात की जाए ई चलान की सेरेमनी हुई, वहाँ पर क्या वार्म वेलकम किया गया वज़ीर दाखिला की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से, IG सिंध की जानिब से। लियाकत मसूद को खड़े होकर लियाकत मसूद से गले मिला गया। आप एक बात बताएं, इतने शहरियों को उसके डंपर मार चुके हैं, उसका इस्तकबाल इस तरीके से किया गया, ऐसा लग रहा था कि वो बादशाह है। क्या कोई इसको पकड़ नहीं सकता? लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हनीफ सियाल साहब जो SHO गार्डन है, उन्होंने FIR लॉन्च कर दी लियाकत मसूद के ऊपर। लेकिन FIR तो लॉन्च कर दी, क्या उसका कोई हासिल हुआ है? आज बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के ऊपर। अभी मैं मौजूद हूँ मोहम्मद शाहज़ेब के घर के बाहर, उसकी फैमिली से आपको मिलवाऊंगा। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ हुआ है, बाप का बुरा हाल हुआ हुआ है। 3 महीने पहले मोहम्मद शाहज़ेब की शादी हुई है, सिर्फ 3 महीने। उस बेगम का क्या होगा जिसका सुहाग उजड़ गया? अभी तो खुशियां देखनी थी शाहज़ेब के माँ बाप ने, लेकिन उनको क्या पता था कि 3 महीने पहले खुशियां देखी, 3 महीने के बाद सफ़े मातम बिछ गया। आइए आज के मंजर-ए-आम की शुरुआत करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके गार्डन में। आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शाहज़ेब के वालिद साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आपके गम में बराबर की शरीक है मंजर-ए-आम की टीम और चैनल 5। हमारी कोशिश है कि हम आपकी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँचाएँ। पहले मुझे ये बताएं कि क्या टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? शाहज़ेब कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? शाहज़ेब बाज़ार से आ रहा था, मार्केट से। अच्छा। अपनी फैमिली को लेके। अच्छा। घर पे आते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ है। बाइक पर अकेला मौजूद था? घर वाली साथ थी। अच्छा, बेगम साथ थी? जी। उनको भी चोटें आई हैं? हाँ, उनको भी हाथों में लगी है उनके। मुझे ये बताएं कि 3 महीने पहले शाहज़ेब की शादी हुई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले आपने खुशियाँ देखी अपने बेटे की, बड़ी खुशियों के साथ ये घर सजा होगा, नाच गाना भी हो रहा होगा, सेलिब्रेशंस हो रही होंगी। आपको पता भी नहीं था कि 3 महीने के बाद इसी घर के अंदर सफ़े मातम बिछा होगा। मुझे ये बताएं कि शाहज़ेब आपका बड़ा बेटा था? जी। कितने आपके बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। शाहज़ेब कौन से नंबर पे था? 3रे नंबर पे। शाहज़ेब से बाप को तो प्यार सभी पूरी औलाद से होता है, शाहज़ेब से आपका क्या स्पेशल प्यार था आपका? मेरे जान का टुकड़ा था वो, मेरा बाजू था, और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं। क्या काम करता था शाहज़ेब? लेडीज़ कपड़े वो काम करता था गारमेंट्स में। जब ये वाक़या हुआ आपको खबर किसने पहुंचाई? इनके ससुर ने। अच्छा, ससुर को टेलीफोन किया होगा? अब वो टेलीफोन किसी ने किया वो अल्लाह जानता, मैं तो घर में था। सही। अच्छा, मौत की वजह क्या बनी? मेरे को ये पता पड़ा उसका एक्सीडेंट हुआ है। सही है। बोला अस्पताल में आ जाओ। अस्पताल जाते हैं तो वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है। पता पड़ा डंपर वालों ने मारा है। और गार्डन के इलाके रामस्वामी में मारा? जी। गार्डन के अंदर रामस्वामी है, और उधर ही जो है वो आ रहा था अपनी बेगम के साथ। उसको ये नहीं पता था कि इस तरीके से ये जो माफिया यानी कि डंपर माफिया कुचलता हुआ निकल जाएगा डंपर। माजी में बेशुमार ऐसे हमारे बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया
क्या वार्म वेलकम किया अभी ई चलान में। वहाँ पे मीडिया को अलाउ नहीं था, मीडिया को कह दिया गया कि आपको फीड पहुँचा दी जाएगी, अब वो चला दिएगा, एंट्री नहीं थी। लेकिन डंपर माफिया एसोसिएशन के जो सदर हैं, मैं माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहूँगा, लियाकत मसूद साहब, उनकी जो एंट्री थी वो देखने वाली थी। जितने हमारे आला हुक्काम थे, खड़े होकर इस्तकबाल किया गया। और उस शख्स के, ये जो एसोसिएशन के सदर है, जितने डंपर हैं, पता नहीं कितने हमारे बच्चों को इस तरह वो डंपर मार चुके हैं। आए दिन हम ये वाक़या सुनते रहते हैं। महीने में ये चीज़ तो बिल्कुल आम हो गई है, 2-4 तो कोई मसला ही नहीं है। महीने में कुचल देते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, पता ही नहीं चलता, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ई चलान सिस्टम आ गया, तस्वीर खिंच गई हम सब की, जिसने ओवर स्पीडिंग की, बेल्ट नहीं पहनी। लेकिन यहाँ पे तो जान जा रही है, यहाँ पे तस्वीर नहीं खींचेगी उन डंपर माफिया की। यहाँ पे उनको, चले मानता हूँ ड्राइवर को पकड़ लिया, सब कुछ हो गया, वो बाहर भी आ जाएगा, इसी तरह वो दूसरा डंपर चला रहा होगा। लेकिन इनका बेटा तो चला गया ना, इनका लाल तो वापस नहीं आएगा ना। इनका लाल इनको कौन वापस देगा? मुझे ये बताएं कि कोई बड़ा आदमी आपके घर पे आया है अफसोस करने के लिए? सभी बड़े आ रहे हैं। कौन आया, कौन आया? नाम बताओ भाई। ये भाई खड़े हैं, भाई बताएंगे नाम उनके। अच्छा, ये तायाबू है ना उनके बच्चों के। अच्छा, ये ताया है आपके बड़े भाई हैं? जी। आइए शाहजेब के ताया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन आए थे जनाब? गवर्नर साहब आए थे अच्छा, गवर्नर साहब आए थे। कल, एजाज सरवर भी आए थे, इजाज सरवर कादरी साहब। कादरी साहब, और उसके अलावा कई सियासी रहनुमा जो छोटे मोटे। सही। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? उनकी तो ये हुकूमत है, पूरा सिंध उनका। मेरे कल वो आया था, क्या नाम है, सईद, क्या नाम है उसका? अच्छा नाम है यार उनका। सईद गनी। अच्छा, सईद गनी मेरे कल खुद तो नहीं था, मेरे कल कह रहे थे सईद गनी आ रहा है, उसके बंदे ही लग रहे थे मुझे। चले ठीक है, ये काफिला आता गया जाता गया, आता गया जाता गया, लेकिन मुझे ये बताया उसका कोई फ़ायदा हुआ आने जाने का, या तस्वीरें खिंचवा के चले गए? मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ तस्वीरें खींची और गए। बल्कि हम ही टेंशन में हैं कि हम किस किस को जवाब दें, क्या जवाब दें। ताया साहब मुझे एक बात बताएं, माजी में कितने शासेब इस दुनिया से रुखसत हो गए? महीने में कितने वाक़यात मैंने माजी में भी इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, और अभी चंद मेरे ख्याल से महीनों पहले मैंने प्रोग्राम किए हैं। मैंने ये सोचा था शायद बेड़ा उठाएगी हमारी हुकूमत और इसको सख्ती से इनको बैन किया जाएगा, इनको बताया जाएगा किस तरह रोड पे गाड़ी चलानी है। ये कीड़े मकोड़े जिसे नहीं कुचल देते, इस तरह इंसानों को कुचल रहे हैं। अभी ई चलान सिस्टम आ गया, तस्वीरें सबकी खींच रही हैं, इनकी तस्वीरें कौन खींचेगा? इनको कौन पूछेगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो गवर्नमेंट जब छोटी गाड़ियों पे एक्शन ले रही है तो बड़ी गाड़ी पे क्यों नहीं लेती? बड़ी गाड़ियों की जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से उसको चलाए रोड पे। क्या समझे, बे टाइम क्यों आ रही है हाईवे रोड पे? तो ना इनके पास लेसन होते हैं, ना कोई मसला है, ना यहाँ तक सुनने में आया कि नंबर प्लेटें तक नहीं होती इनकी। अच्छा, क्या समझती हैं आप ये जो डंपर्स हैं कराची में जो चल रहे हैं, इनकी ब्रेक्स नहीं लगती क्या? अभी वल्लाह आलम, ये नशा करके चलाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि नशे ही करके चलाते हैं, लेकिन ये है कि जो भी हो रहा है अभी ये गलत हो रहा है फिलहाल। गार्डन का, अगर गार्डन की बात की जाए, रनिंग रोड है नाज़रीन, और ये छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने मौजूद है। ये सारे, ये मेरा कैमरामैन अगर फोकस कर सके, कितने छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, ये भी यहाँ पे खेलते हैं बाहर निकल के। और जो इस तरह के एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ पे बच्चे बाहर निकल के शाम के टाइम खेला करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये डंपर खुलेआम इस तरह घूम रहे हैं, जिस तरह शाहजेब को मार दिया, इन बच्चों का क्या कसूर है? कल को इन बच्चों को भी मार दिया जाएगा इस तरह, कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। मुझे बताया ना, चले ड्राइवर को बंद कर दिया, मुझे पता चला कि ड्राइवर के खिलाफ FIR कट गई, लियाकत मसूद के खिलाफ FIR कट गई। मुझे ये बताएं, लियाकत मसूद के खिलाफ भी FIR कटी, कुछ हुआ नहीं हुआ? उसका तो हमको पता नहीं भाई, लेकिन हमने तो देखा ना, सुना भी हमने, ये FIR कट गई। FIR तो मौलाना ने कटवाई है ना। अच्छा, उसका कोई हासिल हसूल हुआ? अभी तो कुछ ही नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? ड्राइवर को पकड़ लिया? ड्राइवर को पकड़े? ड्राइवर से आपकी मुलाकात हुई? नहीं जी, हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, लास्ट शाहजेब से आपकी क्या बात हुई जाने से पहले? उनकी वालिदा से बात हुई है उनकी, मेरी बात नहीं हुई कुछ भी। अच्छा, कोई बात नहीं? नहीं, वालिदा से बात करके गया था।
वो अपनी वालों को बोल के गया मैं भी आ रहा हूँ। और आपके साथ ही रहता था? जी मेरा साथी है। शाहजेब की देखें, आज बेसिकली ये शाहजेब के नाम प्रोग्राम है ये, और उसी के लिए हम आए, उसकी आवाज़ बनने आए। शाहजेब की कौन सी बात आपको याद आती है, जो आती है तो एकदम से वो अब उस माजी में चले जाते हैं? अब कुछ बातें ऐसी हैं, अब क्या बताएं, सब ये बातें हमारी जो याद दिल में बसी हुई हैं, कौन सी बात बताऊँ। सब बातें हमारी जो बच्चे की दिल में तो रहती है ना। ऐसी कौन सी बात नहीं है जो आप नागा रागा कर दोगे आप। उसका उठना, उसका बैठना, उसका बाइक पे जाना, घर से निकलना, दरवाज़ा खोलना, दरवाजे के अंदर आना, ये सब कुछ आपको याद आता है? अब रात को हम जब बैठते हैं घर में और बच्चे का देखते हैं भाई आने वाला टाइम हो गया उसका, जब बच्चा नहीं आएगा तो हम टेंशन में तो आते ही हैं ना। माँ बाप तो तुम्हें पता है, फिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। अब रात को भी हमने जब दरवाज़ा बंद करने लगा, मैं अपना बच्चे वही जेन मेरा भी बच्चा आने वाला है, अभी क्या पता था वो आएगा ही नहीं। कितने साल का? 23-24 साल का बच्चा था। क्या माँ बाप बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं? 23-24 साल पाला पोसा बड़ा किया, उसको इस काबिल बनाया कि वो अपना घर संभाल सके, उसकी शादी कर दी। अभी क्या कहा मुझे शाहिद साहब ने कि रात को मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहन से निकल गया था कि शाहजेब तो यहाँ पे है ही नहीं दुनिया में, तो ऊपर जा चुके हैं। इंतज़ार करते कि शाहजेब आएगा ताकि मैं फिर सोऊंगा। ये माँ बाप की मोहब्बत होती है, ये माँ बाप का प्यार होता है अपनी औलाद के साथ। और माँ लफ्ज़ कितना प्यार है, उस माँ का क्या हाल है। अभी मुझे पता चला वो माँ तो अभी भी होश में नहीं है प्रॉपर तरीके से। माँ तो वो चीज़ होती है, नौ माँ किस तरह कोख में रखती है, जन्म देती है, बच्चा दुनिया में आता है, 23-24 साल उसको बड़ा किया। बाप तो बर्दाश्त कर लेगा, मर्द में तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी ताकत दी हुई है कि उसमें बर्दाश्त की कुव्वत है। लेकिन जो औरत होती है ना, जो ख़वातीन होती हैं, उनमें बर्दाश्त कम होती है। उस माँ को कैसे भूल पाएगा वो वक्त, उस बाप को कैसे भूल पाएगा वो वक्त जब उसके सर पे सेहरा सजाया होगा, जब उसको दूल्हा बनाया होगा। अभी मैं इनसे ऑफ द कैमरा जब बात कर रहा था, ये बहुत सारी बातें कर रहे थे कि 3 महीने पहले हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थी। ये एक सवालिया निशान है। आला हुक्काम से दरख्वास्त है, कितने शाहजेब को और देखना चाहते हैं इस तरह डंपर के नीचे कुचलता हुआ। क्या कुछ करेंगे भी आप लोग या नहीं करेंगे? अवाम बेबस हो चुकी है। कितने जनाजे उठ रहे हैं हमारे शहर कराची से डंपर के खिलाफ। मैं पंजाब गया था, मैं बड़े बड़े वजीरों से मिला वहाँ पे, जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं पंजाब के। उन्होंने मुझसे सवाल किया, चौधरी साहब ये तो बताएं कि कराची में डंपर माफिया कब इसको रोकेंगे, कोई रोकने वाला है या नहीं है? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि मैंने बड़े करीब से प्रोग्राम्स किए हुए, मैंने बड़े करीब से जाके मैंने आवाम के बीच में उनकी रौदाद आप लोगों को सुनाइए, दिखाइए। मैं क्या उनको जवाब दूं कि हमारी हुकूमत बेबस है? अभी मैं जब आया तो शाहिद साहब यहाँ बैठे हुए थे ख्यालात में गुम, उनको बजाय रहे और अकेले गुमसुम बैठे हुए थे। मैं इन्हीं से आगे पूछ रहा था, मेरा प्रोड्यूसर इन्हीं से आगे पूछ रहा था कि मोहम्मद शाहजेब का घर कौन सा है। इन्होंने एकदम से देखा, यही घर है, मेरा ही बेटा है। ये वो बातें मैं आपको कर रहा हूं। इस वक्त हर बंदे की ज़बान पे यही स्टोरी चल रही है कि इस शहर में कब तक जनाजे उठते रहेंगे, कब तक इस तरह ये ढंढनाते हुए घूम रहे होंगे। ये क्या इनको कोई लगाम डालने वाला है? क्या इनका चेक एंड बैलेंस होता है? आजकल सख्ती तो आम आवाम पे पूरी कर दी गई है, इन पे भी तो चेक एंड बैलेंस करें ना। इनके डंपर्स को भी तो चेक करें, इनकी ब्रेक्स को भी तो चेक करें, इनके गियर्स को भी तो चेक करें, इनके नंबर प्लेट्स को भी तो चेक करें, इनकी लाइट्स को भी तो चेक करें। क्या किसी ने चेक किया? फिर ये लोग रोड ब्लॉक्स कर देते हैं। अवाम आखिर क्या करे फिर, जब इनको समझ में नहीं आएगा? दिमाग माउफ हो जाता है। जिसका बच्चा जाता है ना, उसका दिमाग माउफ हो जाता है।
वो बाप बेबस हो जाता है, वो भाई बेबस हो जाते हैं, वो बहनें बेबस हो जाती हैं। फिर उनको एक ही रास्ता नज़र आता है, वो रास्ता है रोड ब्लॉक कर दो, एहतजाज करो। और जबकि एहतजाज का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हासिल वसूल नहीं। आएंगे बैठेंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, यार रास्ता खोल दो, बड़ा वज़ीर आ रहा है, बीच में आके बैठ जाएगा, आप फिक्र नहीं करें, आपको इंसाफ मिलेगा। हमने उसको बंद कर दिया, वो वक्ती तौर पे दिखाने के लिए बंद कर देते हैं ताकि आवाम का गुस्सा ठंडा हो जाए, माँ बाप का गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके घर वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए कि वो सारी बातें कर रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी है। ऐसा ही हो रहा है शहर के अंदर। आइए शाहज़ेब के दोस्तों से भी बात करते हैं। शाहज़ेब के दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। शाहज़ेब के दोस्त आ जाए ज़रा थोड़े से मेरे पास, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो भी परेशान है, उनको भी शाहज़ेब के साथ वक्त गुजारना था। ये वो दोस्त हैं जिन्होंने शाहज़ेब की शादी में भगड़े डाले, शाहज़ेब की शादी में 24-24 घंटे यहाँ पे काम किया, अपने दोस्त की खुशी में शामिल हुए, अपने दोस्त को हार पहनाए। बहुत से दोस्त तो ये भी कह रहे होंगे यार अब तू बदल जाएगा शादी के बाद, होता है ना यार दोस्तों में, ये बातें भी कर रहे होंगे। चले रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाहज़ेब के दोस्त। उनसे बात करते, जो दोस्त होते हैं ना उनका बड़ा एक रिलेशन होता है, बड़ा अच्छा एक करीबी रिश्ता होता है, बहुत सारा वक्त साथ गुजारा होता है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ कि शाहज़ेब की आज बात हो रही है, लास्ट शाहज़ेब से आपकी क्या बात हुई थी? शाहज़ेब की लास्ट हमने तकरीबन 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात होती रहती थी यहाँ से। जब ये रात को आता था काम से, अच्छा। तो यहाँ बैठे होते थे, तो तकरीबन आधा एक घंटा बैठ के फिर अपने घर जाता था। जब डायरेक्ट काम से आता था तो यहाँ बैठता था और लड़कों के साथ, हमारे साथ, दोस्तों के साथ। वो बहुत अच्छा खुश मिजाज लड़का था। और जहाँ आप खड़े हैं इस जगह पर, हमें वो लम्हा अभी तक नहीं भूलता कि 3 महीने पहले हमने इसी जगह पर उसकी शादी का जश्न बनाया था। तो आज उसी जगह पर हम उसके गम की आपके साथ में बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हमारे लिए एक दुख की घड़ी है। तो हम उसको नहीं भूल सकते हैं, ना उसका खला पूरा कर सकते हैं। उसके लिए अभी हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन हम अभी भी उनके अपने दोस्ती का हक़ अदा कर रहे हैं। हम उनके वालिदैन के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह जो भी इलाके की तरफ से जो भी ताउन है हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। हम शाहज़ेब से कितने साल पुरानी दोस्ती थी? शाहज़ेब बहुत छोटा था हमसे। अच्छा। हाँ, शाहज़ेब तो बस एक साथ खेलना, कूदना, घूमना फिरना। हाँ, बिल्कुल। हमारे वो लम्हे बहुत याद आते हैं। बहुत इज़्ज़त करता था हमारी, और बहुत अच्छा लड़का था, इज़्ज़तदार था, बहुत इज़्ज़त करता था, बहुत अच्छा लड़का था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि शाहज़ेब, वो कहते हैं ना शादी के बाद वो एक दोस्त एक जुमला दोस्तों को मारना कह लें या कहते हैं कि यार तू बदल गया है शादी के बाद, या बदल जाएगा। क्या ऐसा शाहज़ेब बदल गया था? ये वैसे ही ऐसी कोई चेंजिंग नहीं आई थी उसके अंदर। उसने अपनी पसंद की शादी की थी। वो हाँ, वो मोहब्बत करता था और उसने अपनी उसी से लव मैरिज थी। जी, उसने मोहब्बत की शादी की थी। वो जो बोलता था वही करता था अपने साथ। बहुत अच्छा लड़का था वो। अच्छा, जिस तरह आपने मोहब्बत की शादी का बताया, तो अभी ये बताओ मुझे इसकी बेगम का क्या हाल है? ठीक है तबीयत? ज़ाहिर है वो तो मुझे पता है नासाज ही होगी तबीयत। तो उनके जो चूड़ियाँ जो उनको पहनी हुई थी वो उनके हाथ में नसों में घुस गई हैं। उनका 2 बार ऑपरेट हुआ है ट्रामा सेंटर में, अभी भी ऑपरेट हो रहा है उसका, लेकिन अभी वो कुछ बेहतर है। पहले बहुत शदीद ज़ख्मी हुई थी, लेकिन वो अभी बहुत बेहतर है। अच्छा, कॉज ऑफ डेथ क्या बताई डॉक्टर्स ने शाहज़ेब की? क्या सीने में हैंडल लगा या गिरा नीचे, सर पे लगी, क्या कहा? शाहज़ेब का जो आगे वाला जो टायर है डंपर का, वो उसके सर में कुचल गया। उसका जो बेजा था वो हमने थैली में उठा के थैली में डाला था उसका बेजा। मतलब उसके सर पे जो चीज़ थी वो सारी बाहर थी। वो मंज़र हमें नहीं भूलता। हमें बहुत एक अफसोस है, बहुत दुखी के साथ हम आपको बता रहे हैं। गलती डंपर वाले की? जी, गलती बिल्कुल डंपर वाले की थी। डंपर वाले को तो पकड़ लिया, तो बस अभी हम इंसाफ चाहते हैं और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। उससे अगर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि शाहज़ेब के दोस्त बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। कुछ मोहल्ले वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, इलाका मकीन, जिनके सामने शाहज़ेब बड़ा हुआ है, पैदा हुआ है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं,
जिस तरह अभी ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि शाज़ेब हमारा बच्चा है, हमारे सामने बड़ा हुआ है, बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? मतलब नाजायज़ हुआ उसके साथ, उसे इंसाफ चाहिए। बच्चा था, बहुत अच्छा था, मोहल्ले का हर इंसान की इज्जत करने वाला बच्चा था। मतलब हमें इंसाफ चाहिए बस इसका। इस शहर में, इस शहर कराची में हम कब तक इस तरह अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे? क्या समझते हैं, ऐसा क्या रूल बनाना चाहिए कि ये जो आने वाले वक्तों में किसी और शाज़ेब को डंपर वाला कुचल के ना चला जाए? भाई शाम को दूसरों को भी कचल दिया था ना लांडी के अंदर। अच्छा, पहली बात तो ये बताओ कि जब 12 बजे से पहले अलाउ नहीं है डंपर, तो शहर के अंदर आया कैसे वो? इस चीज़ का तो जवाब दो। गवर्नमेंट कहाँ है? अच्छा, उसी दिन लांडी में भी कुचल दिया था? शाम को उधर भी हुआ है। उधर भी वो लड़का मर गया? हाँ, वो भी मर गया। मकसद एक दिन के अंदर 2 वाक़या हो गए, क्या गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा? अब मुझे ये बताएं कि हर महीने ये अलमिया हो गया है कि हर महीने कोई ना कोई इस तरह डंपर के नीचे आ रहा है। 2-4 तो एक रेशियो बन चुके हैं डंपर के नीचे आना। ये इंसान थोड़ी है, जानवर समझे हुए इन्होंने। भेड़ का बकरा, बकरी का बच्चा मर गया गाड़ी के नीचे, इंसान थोड़ी समझ रहे हैं। चले जी, बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। और जिस तरीके से आज यहाँ पे शाज़ेब को डंपर ने कुचल दिया, हुकूमत को चाहिए अब तो जाग जाएं, अब तो जाग जाएं। कितने शाज़ेब माजी में दुनिया से जा चुके हैं। ये भाई बता रहे हैं कि जिस दिन शाज़ेब डंपर के नीचे आया, लांडी में भी एक बच्चा, एक लड़का इसी तरीके से नीचे आके जहाँ भाग हो गया। अल्लाह माफ़ करे, ये जो नागानी मौत होती है ना, इससे अल्लाह ताला दुश्मन को भी बचाए। अभी इस भाई ने बताया कि उसका भेजा उठाया। मेरे भी एक जानने वाले हैं, आज से 2-3 साल पहले उन्होंने बच्चे का, वो मेरे साथ एक चैनल में, उसका लड़के का बाप कैमरामैन थे, उन्होंने मलीर के इलाके से वो आ रहा था और वहाँ से टायरों के बीच से कीमा बना हुआ उसका गोश्त निकाला है। आप ये सोचें, क्या माँ बाप बच्चों को इसलिए पालते, पोसते, बड़ा करते हैं कि एक डंपर वाला आए, कुचले, निकल जाए? हुकूमत को चाहिए कि सख्त इक़दाम करें। सख्ती करना ज़रूरी है, वरना यकीन माने कि ये शहर लावारिस हो चुका है, बिल्कुल लावारिस हो चुका है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है।